अपना काम धाम छोड़ के दिहाड़ी वाले बंदे बैठे हैं। काम ये करते तो हमारा घर डूब जाता, हमारे घर में बच्चे मर जाए, कुछ हो जाए, इनकी क्या जाएगी? ये तो एसी में सो के आ गए रात को, इनकी कुछ गई? बच्चे तो हमारे चले गए। कार्रवाई करवाएंगे इन पे। कार्रवाई नहीं, 3 जनरेटर 100 पीस का रखा है, जनरेटर चलाइए। अभी बोला है एक्शन को कि इनको चालू करेगा। आज 1 हफ्ता पहले हम आए थे, उस दिन भी पानी थी। इन्होंने बोला आज के बाद ये बात नहीं होगी, सारी कार्रवाई हो जाएगी। 1 हफ्ता तक इनकी सामान ही नहीं सही हुई। 1 हफ्ता से ये कहाँ थे? कैसी ड्यूटी देते हैं? पिछले हफ्ते पिछले साल तो मर गए। दिहाड़ी करने वाले लोग हर साल सामान खरीद गए, हमारे सामान देंगे। आप कह रहे थे आधा घंटा बारिश आई, अम्बाला डूब गया। मील का पीछे तो कुछ है ही नहीं। और तेल भी है, ये पंप चले क्योंकि लाइट आ गई। तेल तो भी वैसे का वैसे है और मेरे को पूरा विश्वास है तेल प्रयोग नहीं होगा, पी जाएंगे ये लोग। ये बहुत बुरे हाल है, कौन देखेगा इनको? आज अम्बाला छावनी बिल्कुल ऐसे हो गया, सहाय हो गया, अनाथ की तरह हो गया, कोई देखने वाले की जनता। आज जनता देखो डूब रही है। पिछले साल डूबे थे हम लोग, तब इन्होंने कान पकड़े थे, इन्होंने अम्बाला में पिछले 24 घंटे में हुई बरसात में निचले इलाके की सभी कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। यहां तक कि लोगों के घरों में 1 से 1.5 फुट पानी घुस गया, जिससे उनका सारा सामान खराब हो गया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब पानी निकासी न होने के चलते कॉलोनी वासियों में रोष फैल गया। टांगरी बंदे पर बसी कॉलोनी के बाशिंदे बूस्टर पंप के पास पहुंचे तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह भी पहुंच गए तथा उन्होंने एसडीएम अम्बाला को मौके पर बुलवाया। इसी बीच पंप न चलने को लेकर एसडीएम तथा मौजूदा लोगों के बीच तीखी बहस भी हो गई। लोगों ने एसडीएम को बताया कि यहां जनरेटर में तेल भी नहीं है, जिस कारण जनरेटर नहीं चल रहे हैं और बिजली भी पिछले 4 घंटे से गुल है, जिस कारण बूस्टर पंप बंद पड़े हैं और कॉलोनी से पानी निकासी नहीं हो पा रही। लक्की विहार निवासी अंजू कुमारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे से उनके घर के बाहर पानी खड़ा है, जिससे उनका सारा सामान खराब हो गया है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद बूस्टर पंप नहीं चलाया जा रहा। उनका कहना है कि अब जब लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तो अम्बाला एसडीएम सत्येंद्र ने आकर जनरेटर के लिए डीजल मंगवाया। वहीं बिजली विभाग से कहकर बिजली की व्यवस्था भी की, लेकिन अभी भी आज बूस्टर पंप में से केवल 2 पंप ही चलाए गए हैं। फ्लोर मिल के पीछे लक्की बिहार अंजू कुमारी। यहाँ पे ये समस्या है कि पिछले साल भी पानी आई थी और इस साल बहुत पानी आ गई है। ये लोग सुनवाई नहीं करते, ना ये मोटर चलाते हैं, ना ये पंप चलाते हैं। इनके 3-3, 4-4 जनरेटर है, पर ये तेल की सुविधा ही नहीं रखते हैं। एक चलाते हैं तो 6 पंप है, पर ये चलाते ही नहीं है। इसी कारण हम लोग के घर में सारे तरफ पानी हो जाती है। अभी भी 2 पंप चलाएं, इनसे रिक्वेस्ट है कि 4 पंप चलाएं। यहाँ के जनता, आम जनता, हम लोग परेशान हो रहे हैं। दिहाड़ी करने वाले लोग हम लोग क्या जाएंगे? रात भर सोए नहीं है हम लोग कह रहे क्या? अभी एसडीएम साहब आए थे, क्या बात है? एसडीएम साहब तो भरे मुंह हम लोग से बात ही नहीं किए, बोले हम लोग कर रहे हैं। हमसे तो हम लोग लेडीज सबसे राजी नहीं हुए बात करने के, हमारे सर की बात की सुनवाई नहीं किया एसडीएम साहब। बस ये 2 पंप हम लोग इतना हल्ला किए तो 2 पंप चलाए हैं। क्या मांग करते हैं? ये कुछ भी मांग नहीं करते, हम लोग से कुछ भी नहीं बोले। हम लोग को जो बोले हम लोग तैयार है, पर हम लोग की पंप चलनी चाहिए, घर में पानी नहीं आनी चाहिए। टांगरी बंदे के पास बसी कॉलोनी के लोगों द्वारा बुलाने पर इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने बूस्टर पंप न चलने का ठीकरा नगर परिषद व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर फोड़ते हुए कहा कि पिछली बार भी आई बरसात में यहाँ कॉलोनियां कितने दिन पानी में डूबी रही थी तथा लोगों के सामान भी इस पानी में बह गए थे, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा था। इनेलो नेता ने आरोप लगाया कि पिछले काफी समय से यहाँ लगे जनरेटर भी खराब हैं तथा बूस्टर पंप न चलने से यहाँ की कॉलोनियों के बाहर खड़ा पानी निकल नहीं पाता, जिससे उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनरेटर सेट चलने के लिए मौके पर ले गए डीजल की मात्रा पर भी ओंकार सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि एसडीएम को मौके पर ना बुलाया जाता तो अभी भी पंप नहीं चलते, जिससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। चाहे नगर परिषद के अधिकारी हो, चाहे दूसरा कोई विभाग हो, और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बारे में तो एक बात कहना चाहूँगा। पिछले साल जुलाई में बाढ़ आई थी, ये मेरी बहन और बच्चे खड़े हैं, इनका सारा सामान डूब गया था, तब इनको अकल नहीं आई। इनके पास 3-3 जनरेटर हैं, 3-3, 2 जनरेटर खराब पड़े हैं, 1 जनरेटर में तेल नहीं है। एसडीएम मोदी आए हैं, अब तेल आया, और तेल आया, बिजली आ गई। बिजली चलने से 2 पंप चलाए गए हैं, ये झूठ बोलते हैं। और मेरा दावा, इनकी इंक्वायरी करानी चाहिए, इन पे पर्चा दर्ज होना चाहिए। इन गरीब बंदों के सामान डूब जाते हैं, नुकसान हो जाता है, इन पे लापरवाही का केस दर्ज होना चाहिए ताकि दोबारा से ऐसी हरकत ना कर सके।
तेल नहीं है। अभी इनका कर्मचारी बोल रहा था 18 घंटे से 3 जनरेटर चल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये तेल भी पी जाते हैं, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, तेल भी पी जाते हैं। आज जनता देखो डूब रही है। पिछले साल डूबे थे हम लोग, तब इन्होंने कान पकड़े थे। इन्होंने बोला था कि दोबारा ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। 8 पंप है, 8 में से 1 या 2 चलाते हैं। इनसे ये कारण नहीं बताते क्या कारण है। आज मैं इनके एक्शन से बात करी, एक्शन ने बोला कि आप पंप चला दो, जनरेटर चला दो। मुश्किल से 5 सेकंड चला जनरेटर और जनरेटर बंद हो गया। कारण तेल ही नहीं है। कभी उसमें तेल डाला हो तो चलेगा। भाई ये बोल रहे हैं 400 लीटर डीजल आया, हमें विश्वास नहीं है 400 लीटर डीजल आया। दूसरा ये 3 जनरेटर हैं। इनके एसडीओ महोदय ने खुद बोला कि 8 महीने से जनरेटर खराब पड़ा है, इसको ठीक करने के लिए मैकेनिक कंपनी नहीं भेज रही। पिछले साल जुलाई में बाढ़ आई थी, तब ये तीनों जनरेटर खराब थे और आज भी खराब पड़े। मेरा ये दावा है, एक जनरेटर कहते हैं कि चलता है, उसमें तेल नहीं। बूस्टर पंप स्टेशन पर पहुंचे अंबाला के एसडीएम सतेंद्र सिवाच ने बताया कि जल भराव की स्थिति को देखते हुए वह अपनी रूटीन चेकिंग पर थे, जिससे उन्हें पता लगा कि अंबाला में हुई बरसात के कारण यहां पानी का जल भराव हो गया है और यहां लगे बूस्टर पंप भी काम नहीं कर रहे हैं। मौके पर पहुंचकर उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग व बिजली विभाग के एक्सीएन से समस्या के हल करवाने के लिए बातचीत की तथा बिजली की समस्या होने के कारण जनरेटर चलाने के लिए यहां 400 लीटर डीजल की व्यवस्था भी की, लेकिन बिजली आने पर 2 बूस्टर पंप चलाए गए हैं जो यहां आसपास की कॉलोनियों में खड़े पानी की तुरंत निकासी हो सके। उन्होंने कहा कि आगे से कोई अव्यवस्था न हो, इस कारण नगर परिषद के कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। 65 mm बरसात और कल 98 mm बरसात होने से निचले इलाकों में जल भराव की समस्या है। उसी के चलते आज मैं रूटीन अपनी विजिट पे था कि अलग अलग जो हमारे पंप स्टेशन हैं वहाँ क्या स्थिति है, तांगरी में कितना फ्लो है। तो तांगरी खतरे के निशान से नीचे ही बह रही है, तो उस लिहाज से ज़्यादा उसमें खतरे वाली बात फ़िलहाल नहीं है। अगर और बरसात नहीं आती है तो, और जो यहाँ आकर मैंने देखा एसओपी ये कहती है कि जब तक ग्रेविटी फ्लो है इतने ग्रेविटी फ्लो ही चले, लेकिन हमने ताकि तुरंत आराम मिले, राहत मिले लोगों को, तो इसके लिए पंप और चलवाए हैं। अदरवाइज़ ग्रेविटी फ्लो एसओपी के हिसाब से चलना चाहिए था, तो पंप और चलाए हैं ताकि लो लाइंग एरिया में जल्दी राहत मिले। और सारे एमसी के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो इलाके में जहाँ बोटलनेक्स हैं, पानी के बहाव में रुकावट है, वहाँ वो जाके उनकी सफाई करें और मुस्तैद रहें। और अगर और बरसात नहीं होती है तो जल्द हमें इसमें राहत मिलने की संभावना है। सर ये पहले पंप नहीं चल रहे थे, अभी चलाए गए हैं, पहले पंप नहीं चल रहे थे। हाँ, ये मैंने बताया कि जो एसओपी ये है कि जब तक ग्रेविटी फ्लो चलता है ग्रेविटी से चलाते हैं, और जब ये हम बंद करते हैं ग्रेविटी फ्लो, अगर तांगरी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये जो है इसको बंद करके पंप चलाया जाता है। लेकिन फिलहाल हमने देखा कि दोनों चलाने से ज़्यादा राहत मिल सकती है, तो दोनों चलवाए गए हैं। जो थोड़ी बहुत इनकी और समस्याएं थी, जैसे बिजली फिलहाल कट था, वो मैंने चलवा दिया है। तो ये छोटे वो